नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। और आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे डीएम का निरीक्षण 18वें दिन जारी, बिना अनुमति कोई डॉक्टर न छोड़े मुख्यालय। और बात होगी पिंजरे में फंसे खूंखार तेंदुए को वन क्षेत्र में जाएगा छोड़। फिर बात करेंगे शीतलहर की चेतावनी जारी, बंद कमरे में अंगीठी हीटर न जलाने की सलाह। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे मछेटा में तोड़ी गई 8 मूर्तियां, संतों ने व्यक्त की गहरी नाराजगी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लोकवाड़ी के जनक आईएएस आमोद कुमार ने लिया वीआरएस। लेखपालों ने संपूर्ण समाधान दिवस का किया बहिष्कार, भटके प्रमाण पत्र के आवेदक। गुंदलामो में अवैध अस्पताल सीज, 5 के विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा। 16 नवंबर को शहर के कई मोहल्लों की गुल रहेगी बिजली। लखीमपुर खीरी पहुंची एटीएस टीम, सुहेल के परिजनों से की पूछताछ। बिहार चुनाव में एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद यूपी में बड़ी सियासी बयानबाजी। राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगी कई हस्तियां। चेक बाउंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर रोज कहीं न कहीं औचक निरीक्षण कर सच्चाई से रूबरू हो रहे हैं। सीतापुर में पदभार ग्रहण करने के बाद से उनका औचक निरीक्षणों का सिलसिला दिनों दिन तेज होता जा रहा है। 18वें दिन शनिवार को बिस्वा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की समस्याओं को सुनने से पहले सीएचसी बिस्वा का औचक निरीक्षण किया। डीएम ने इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी भर्ती वार्ड, महिला वार्ड, लेबर रूम, एनआरसी, पैथोलॉजी, आयुष्मान वार्ड, औषधि कक्ष, एनबीएचयू, ओटी कक्ष का गहनता से निरीक्षण किया। डीएम ने निर्देश दिए कि बिना सीएमओ से अनुमति प्राप्त किए कोई भी चिकित्सक मुख्यालय न छोड़े। नियमित रूप से बेडशीट बदलने और अधिकारी कर्मचारियों को निर्धारित यूनिफॉर्म में रहने के निर्देश दिए। डीएम ने मरीजों से बातचीत कर चिकित्सालय का सेवाओं का फीडबैक भी लिया। रेफर किए गए मरीजों से फोन पर बात भी की। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी बिस्वा डॉक्टर अमित कपूर मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। मोहाली इलाके में पिछले काफी समय से दहशत का पर्याय बने तेंदुए को आखिरकार पिंजरे में कैद करने में वन विभाग को सफलता मिल गई। पिंजरे में बंद बकरी का शिकार करने के लालच में तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। विभाग ने मोहाली क्षेत्र के मुजफ्फरपुर जंगल के पास पिंजरा लगाया था। रात में जैसे ही पिंजरे के बंद होने की आवाज आई, टीम सतर्क हो गई। तेंदुआ होने की सूचना मिलते ही एसडीओ विकास यादव रात में ही मुजफ्फरपुर पहुंच गए और सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। तेंदुए को पिंजरे में कैद करने के बाद उसे इलेसिया पार्क लाया गया। डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने बताया, नर तेंदुआ पिछले कई दिनों से क्षेत्र में विचरण कर रहा था। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग टीम लगातार निगरानी कर रही थी। उन्होंने बताया, तेंदुए का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया है, पूरी तरह स्वस्थ है, उसे किसी उपयुक्त वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। उन्होंने आम जनमानस से अपील की थी कि अगर बाघ और तेंदुआ दिखे तो वन विभाग को तुरंत सूचित करें। बताते चले, डीएफओ नवीन खंडेलवाल के नेतृत्व में इससे पहले बाघिन और एक एडल्ट बाघ को भी पिंजरे में कैद किया जा चुका है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। सीतापुर में अत्यधिक ठंड और शीतलहर से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को देखते हुए एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने चेतावनी जारी की है। अपर जिलाधिकारी नीतीश कुमार सिंह आम जनमानस को जागरूक करते हुए कहा कि वह मौसम संबंधी जानकारियां विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करने के साथ ही अपने शरीर को गर्म कपड़ों से ढक कर रखें। सर्दी जुकाम जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। उन्होंने बताया, शीतलहर के दौरान अगर आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकलें। शरीर के तापमान को संतुलित व रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए स्वास्थ्यवर्धक भोजन करें। इतना ही नहीं, बंद कमरों में अलाव, अंगीठी, हीटर आदि न जलाएं, यह खतरनाक हो सकता है। उन्होंने लंबे समय तक ठंड में न रहने, शराब का सेवन न करने, शरीर में कपकपी आदि के होने पर नजरअंदाज न करने की अपील की है। सीतापुर की तहसील बिस्वा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में इस बार फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ी। चूंकि फरियादियों को जानकारी हो गई थी कि डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर समाधान दिवस में समस्याओं को सुनेंगे, ऐसे में फरियादियों से तहसील परिसर भर गया। डीएम ने एसपी अंकुर अग्रवाल के साथ शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना। उनके समक्ष 119 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 17 को मौके पर न्याय मिला। इस दौरान एसडीएम शिखा शुक्ला, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, सीओ अमन सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
तहसील लहरपुर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में सीडीओ प्रता ऐश्वर्या ने शिकायतों को सुनकर उचित निस्तारण किए। सीडीओ के समक्ष 52 फरियादी पहुंचे, जिसमें 12 को मौके पर न्याय मिला। मुख्य विकास अधिकारी ने शेष शिकायतों को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ ही तहसील मिश्रिक में 61 में से 5, सदर में 10 में से 2, तहसील मोहाली में 22 में 3, सिधौली में 53 में से 11 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। कस्बा मछेटा क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिर मां भार सैनी में एक साथ 8 मूर्तियों को खंडित किए जाने से आक्रोश पनप गया है। कस्बे के माता फूलमती मंदिर पर भी मूर्तियों को खंडित करने का मामला सामने आया है। इसकी जानकारी जैसे ही आम लोगों को हुई, वह नारेबाजी करते हुए सड़क पर जमा हो गए, जाम लगा दिया। इसकी जानकारी जब मिश्रिक एसडीएम सैलन निसब और प्रभारी सीओ कपूर कुमार को हुई, तत्काल मौके पर पहुंचे, भरोसा दिलाया जल्द ही भव्य मूर्तियों की स्थापना की जाएगी। इसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए और फिर आवागमन बहाल हो सका। इसे लेकर बजरंग दल के अवध प्रांत संयोजक महेंद्र पांडे, बनगढ़ आश्रम महंत संतोष दास, खैराबाद के महंत बजरंग मुनिदास, बिमलानंद सरस्वती सहित तमाम संतों ने पहुंचकर मूर्तियों को देखा और नाराजगी जाहिर की। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने संतों को आश्वस्त किया कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लोकवाणी के जनक नाम से मशहूर और सीतापुर के प्रशासनिक इतिहास में इनोवेशन युग लाने वाले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आमोद कुमार ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। 1995 बैच के अधिकारी आमोद कुमार का कार्यकाल भले ही प्रदेश और केंद्र में कई अहम पदों पर रहा हो, लेकिन उनकी असली पहचान 2004 में सीतापुर के जिला अधिकारी के तौर पर लिखी गई थी। यह वह दौर था जब डिजिटल इंडिया की संकल्पना भी नहीं हुई थी। तब उन्होंने लोकवाणी जैसे अभूतपूर्व पीपीपी मॉडल आधारित ई गवर्नेंस प्रणाली को जन्म दिया। इस कंप्यूटरीकृत जन सुविधा केंद्र ने आम जनता को खतौनी और शिकायत विवरण के लिए बाबुओं के चक्कर से मुक्त करा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने नई सदी का विद्यालय एनएसवी के जरिए ग्रामीण शिक्षा में भी पीपीपी मॉडल का क्रांतिकारी प्रयोग किया। इसके अलावा बिना चीरा बिना टाका एनएसवी कैंप लगवाकर एक दिन में करीब 1000 पुरुष नसबंदी करवाकर रिकॉर्ड बनाया। बीपीएल एपीएल कार्ड धारकों के लिए राशन वितरण में पारदर्शी व्यवस्था लागू की। इसके अलावा और भी कई ऐसे कार्य किए जो लंबे समय तक याद किए जा सकेंगे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। लंबित मांगों के समर्थन में शनिवार को सीतापुर की सभी तहसीलों में लेखपालों ने संपूर्ण समाधान दिवस का बहिष्कार करते हुए धरना दिया। सीतापुर के करीब 500 लेखपालों के एक दिवसीय बहिष्कार से जहां राजस्व वसूली पर गहरा असर पड़ा, तो दूसरी तरफ आय जाति निवास प्रमाण पत्र, वरासत जैसी अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के निपटारे को लेकर जरूरतमंद भटकते नजर आए। सदर तहसील में धरने के दौरान उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ तहसील अध्यक्ष कुलदीप रस्तोगी, तहसील महासचिव अंजनी कुमार सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूजा तिवारी, सुरेंद्र कुमार, रमाकांत, दीप्ति मिश्रा, आशीष कुमार वर्मा, राहुल तिवारी, घनश्याम, विवेक, निर्मल, दीपक, मनीष, रमाकांत, अभिनव, प्रीति, शिवांशी, पल्लवी, स्मृति, अपर्णा, प्रियांशी, जेबा खान, शिवानी सहित तहसील क्षेत्र के लेखपाल शामिल रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर सरल सिंह 17 नवंबर को एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर रहेंगे। प्रभारी मंत्री सबसे पहले सुबह 11 बजे कृषक इंटर कॉलेज मोहाली में आयोजित एकता यात्रा की जनसभा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके बाद दोपहर 12:20 पर लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में भाजपा कोर कमेटी की बैठक करेंगे। इस बैठक में सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर सरल सिंह दोपहर 1 बजे डीएम, एसपी, सीडीओ और सीएमओ के साथ बैठक करेंगे। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 16 नवंबर की सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि इस दौरान कजियारा फीडर के जर्जर तारों को बदले जाने का कार्य किया जाएगा, जिससे शहर के मोहल्ला कजियारा, पानी टंकी, इस्लामबाग, मिर्दही टोला, चौबे टोला, कुंभार वाली गली, शेख सनाय, पक्का बाग आदि मोहल्लों में बिजली की आपूर्ति ठप रहेगी। ब्लॉक गुंदलामो क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएससी गुंदलामो अधीक्षक डॉक्टर धीरज मिश्रा ने अवैध रूप से संचालित स्टार हॉस्पिटल, जच्चा बच्चा केंद्र, स्टार पैथोलॉजी के सील कर दिया है। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। सीएससी अधीक्षक ने बताया, निरीक्षण के दौरान 3 कर्मचारी मिले थे, उनके पास न कोई डिग्री थी और न ही डिप्लोमा। अस्पताल के अंदर अवैध रूप से पैथोलॉजी भी संचालित हो रही थी। उन्होंने बताया, तेरवा के राम सहारे, अजय कुमार और हरदोई के गोविंद खेड़ा की रिंकी वर्मा, संगीता पटेल, डॉक्टर अनुपम सिंह के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
चौकी इंचार्ज अबू मोहम्मद कासिम ने बताया 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है। नगर सिदौली में उस समय सनसनी फैल गई जब आर्यन हॉस्पिटल के संचालक 25 वर्षीय डॉक्टर मोनू जहरीला पदार्थ खाकर जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। बताया जा रहा थाना हरगांव क्षेत्र के गणेशुआ के रहने वाले 25 वर्षीय डॉक्टर मोनू का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ समय से सिदौली के मोहल्ला नरोत्तम नगर दक्षिणी में किराए के मकान में रहकर अपना अस्पताल संचालित कर रहे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने कमरे से सैंपल, मोबाइल फोन व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए और कमरे को सील कर दिया। बताया जाता है जीवन लीला समाप्त करने से कुछ ही देर पहले डॉक्टर मोनू ने एक वीडियो भी अपनी प्रेमिका को भेजा था। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वास्तविकता का पता चल सकेगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के सेमरी स्थित जेपी हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत का मामला सामने आने के बाद कार्रवाई के नाम पर महज नोटिस जारी कर खानापूर्ति कर दी गई। बताया जाता है डिप्टी सीएमओ डॉक्टर तपन राजा ने कई निजी हॉस्पिटल संचालकों को नोटिस दिए। इनमें सेमरी का जेपी हॉस्पिटल एएनएम शर्मा देवी के द्वारा संचालित किया जाना बताया जा रहा है। बताते हैं सुजातपुर की एक प्रसूता को यहां भर्ती कराया गया था, जहां प्रसूता और बच्चों की मौत हो गई। इस पर परिजनों ने हंगामा काटा। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीएससी रामपुर मथुरा अधीक्षक डॉक्टर सुशील वर्मा मौके पर पहुंचे और जांच कर नोटिस दी। इसके बाद डिप्टी सीएमओ डॉक्टर तपन राजा की तरफ से नोटिस जारी की गई, जिसमें जेपी हॉस्पिटल, मौर्या क्लिनिक, साई पॉली क्लिनिक, सूर्या हॉस्पिटल सहित अन्य शामिल हैं। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर लहरपुर विधानसभा क्षेत्र में एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया। एकता पदयात्रा में मुख्य अतिथि जिले के प्रभारी मंत्री राजा मैंकेश्वर शरण सिंह, विशिष्ट अतिथि भाजपा अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्र, राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश वर्मा रहे। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने की। इस दौरान पूर्व विधायक सुनील वर्मा, जिला मंत्री उदित वाजपेयी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष राजेश्वर रस्तोगी, नीरज वर्मा झल्लर, ब्लॉक प्रमुख लहरपुर उमाशंकर वर्मा, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बेहटा अनुपम वर्मा, पंडित ईश्वर चंद विद्यासागर अवस्थी, वीरेंद्र पुरी, रामनरेश त्रिवेदी, भगवान दीन त्रिवेदी, परमेश्वर भार्गव, मनोज गुप्ता, महेंद्र अवस्थी, खंड विकास अधिकारी शैलेंद्र यादव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, भाजपा के समस्त मंडल अध्यक्ष ग्राम प्रधान महेश वर्मा, रामू सेठ, राम लखन वर्मा, पूर्व प्रधान नीलू गुप्ता, प्रशांत वर्मा, किलोल, शुभम श्रीवास्तव, अंकुर वर्मा, शिखर वर्मा, प्रांजल मिश्रा, सोनू रस्तोगी, सभासद राजू तिवारी, मनीष शुक्ला मौजूद रहे। बिहार विधानसभा में एनडीए की प्रचंड जीत पर युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पदाधिकारियों ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी। जिला अध्यक्ष शरद तिवारी ने कहा, यह जीत सिर्फ एनडीए की जीत नहीं, समूचे बिहार की जीत है। इस दौरान अंशुल त्रिवेदी, अनुराग शुक्ला, अमित मिश्रा, पवन मिश्रा, प्रशांत गुप्ता, आशीष सक्सेना, शिवांशु तिवारी, प्रभात सिंह, अनुराग सिंह, नवीन गुप्ता, ऋषभ रस्तोगी, शशांक मिश्रा, शानू सक्सेना, सुमित शर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में विदाई समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त शिक्षकों कर्मचारियों को विदाई दी गई। शिक्षिका अलका तिवारी, वरिष्ठ लिपिक अंजू गुप्ता और स्थानांतरित हुए सहायक शिक्षक संजीव मिश्रा को शिक्षकों ने विदाई दी। प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे ने सभी को कार्यों की सराहना की। इस दौरान प्रभारी परीक्षा अमित त्रिपाठी, संदीप शुक्ला, आलोक वर्मा, महेश नारायण मिश्रा, डॉक्टर कामना शुक्ला, प्रेम शंकर, सुशील कुमार, मनोज कुमार, कामिल मसूद, विश्वनाथ यादव, प्रभात नंदन मिश्रा, अनुजा द्विवेदी, रजनीश कुमार, धर्मेंद्र कुमार शुक्ला, अरविंद कुमार मौजूद रहे। राजकीय इंटर कॉलेज सांडा के प्रिंसिपल शैलेंद्र कुमार पांडे को पदोन्नत मिलने के बाद खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे समय से शिक्षा व्यवस्था में अपनी उत्कृष्ट कार्यशैली, अनुशासन प्रियता और नवाचारों के लिए जाने वाले शैलेंद्र पांडे का प्रमोशन होकर उन्नाव का नया बीएसए बनाए जाने के आदेश जारी हुए हैं। स्कूलों में शैक्षिक माहौल को मजबूत करने और शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने की उनकी शैली ने उन्हें हमेशा अलग पहचान दिलाई। सांडा इंटर कॉलेज में उनके नेतृत्व में न सिर्फ रिजल्ट सुधरे बल्कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी छात्रों ने नए मुकाम हासिल किए। अब उन्नाव की पूरी बेसिक शिक्षा व्यवस्था उनसे नई उम्मीदें जोड़ बैठी है। माना जा रहा है कि शैलेंद्र पांडे अपने अनुभव और सख्त कार्य संस्कृत के दम पर जिले की शिक्षा प्रणाली में नई ऊर्जा भरेंगे। शहर के पक्का पुल स्थित न्यू ऑडियल मैंटेसरी जूनियर हाई स्कूल में बाल दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान कई खेल प्रतियोगिताएं, शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित कराए गए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान प्रबंधक, प्रधानाचार्य सहित शिक्षक मौजूद रहे। बिहार में एनडीए गठबंधन की रिकॉर्ड जीत से सीतापुर के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है।
भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कार्यकर्ताओं के साथ बिहार जीत का जश्न मनाया। अचिन मेहरोत्रा ने कहा, बिहार में भाजपा के गठबंधन में नीतीश सरकार ने बेहतर कार्य किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में विकास की गंगा बही। इस दौरान पूर्व मंडल अध्यक्ष कमलेश वर्मा, अजय मिश्रा, दया राजा, राजेंद्र यादव, अंकुर तिवारी, हीरा मिश्रा, उत्तम पांडे मौजूद रहे। अग्रवाल पब्लिक इंटर कॉलेज में बाल दिवस मनाया गया। इस दौरान कक्षा केजी में बुक बैलेंस, कक्षा 1 में चिकन रेस, कक्षा 2 में कैटरपिलर रेस आयोजित कराई गई। इस तरह कक्षा 3 में कोन बैलेंस, कक्षा 4 में स्टिक बैलेंसिंग, कक्षा 5 में बैलून बैलेंसिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस तरह कक्षा 6 में 1 लेग रेस, कक्षा 7 और 8 में कबड्डी, बालिकाओं में खो-खो, स्क्रैम्बल गेम्स पर आयोजित कराए गए, जबकि कक्षा 9 और 12 के विद्यार्थियों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बता दें, विद्यार्थियों को फिल्म भी दिखाई गई और बाल दिवस का महत्व भी बताया गया। विजयी प्रतिभागियों को विद्यालय की एमडी मंजू जिंदल, प्रधानाचार्य जावेद कमर ने पुरस्कृत किया। कोतवाली महमूदाबाद क्षेत्र में सड़क हादसे के दौरान 2 विद्यार्थी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि विंद प्रसाद माता दीन इंटर कॉलेज डफरा के विद्यार्थी अभिनव वर्मा, दीपांशु वर्मा साइकिल से विद्यालय जा रहे थे। तभी एक बाइक ने साइकिल से जोरदार टक्कर मार दी। इस बाइक पर जनपद गोंडा के ग्राम हरिश्चंद्रपुर के रहने वाले सोनू तिवारी, ओम प्रकाश तिवारी, मन्नू तिवारी सवार थे। हादसे में विद्यार्थियों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों ने सीएससी महमूदाबाद पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। शहर क्षेत्र में चाट का ठेला लगाकर परिवार का भरण पोषण करने में भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला नवीन चौक से सामने आया है। यहाँ के रहने वाले पंकज राठौर का आरोप है कि वह नवीन चौक पर चाट का ठेला लगाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हर रोज लालू मिश्रा नामक व्यक्ति द्वारा हर रोज परेशान किया जा रहा है। आरोप है कि उनके द्वारा चाट तो खा ली जाती है, पैसे मांगने पर मारपीट पर आमादा हो जाते हैं। आरोप यह भी स्थानीय पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ तक कि जहाँ ठेला लगाते हैं वहाँ चाट का ठेला भी लगाने नहीं दिया जा रहा है। लालू मिश्रा ने आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। तहसील महमूदाबाद में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने अध्यक्षता करते हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना। एडीएम के समक्ष कुल 64 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 8 फरियादियों को मौके पर ही न्याय मिल गया। इनमें सर्वाधिक 44 मामले राजस्व विभाग से संबंधित पाए गए, जबकि पुलिस के 10, विकास के 5, नगर पालिका के 3 और विद्युत व पूर्त विभाग से संबंधित एक शिकायत प्रस्तुत की गई। बीआरसी गुंदला मऊ में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता आयोजित कराई गई। प्रतियोगिता में के विजयी प्रतिभागी निमितापुर से निधि, अरलीपुर से शिव, पंछी रामगढ़ की नैन्सी, शोभा काकरघाट की रितु सिंह, दिशा सिंह, अनुष्का रुकैया, कुठावा की शालू, गुलशन, आदेश और रामू को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार, लेखाकार राहुल सिंह सहित शिक्षक मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिहार विधानसभा के प्रचंड जीत पर जश्न मनाया। ग्राम पंचायत पतारा कला में भाजपा मंडल उपाध्यक्ष कमलापुर मुकेश पांडे के आवास पर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए जीत की बधाई दी। इस दौरान कमलापुर मंडल अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा, महामंत्री प्रदीप मिश्रा, मंडल उपाध्यक्ष मुकेश पांडे, गुड्डू रावत, संजय पांडे सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहर के सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज में आयोजित हृदय उत्सव 2025 के अंतर्गत सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए। फादर जिरार्ड मेमोरियल खो-खो बालिका एवं बास्केटबॉल बालक वर्ग की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर फादर जानी एंटोनी ने किया। बास्केटबॉल पुरुष वर्ग में अजमानी इंटरनेशनल ने सिंघानिया को परास्त करते हुए फाइनल में अपना स्थान बनाया, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में नवोदय विद्यालय ने सेक्रेट हार्ट नेपालापुर को परास्त किया। प्रतियोगिता में आरएमपी इंटर कॉलेज सेक्रेट हार्ट सिधौली, ओएनजीसी व रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल लोनियनपुरा ने भाग लिया।
सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता का संचालन राज शर्मा ने किया। संतोष कनौजिया, धीरेन्द्र वर्मा, अजय कुमार निर्णायक मंडल में रहे, जबकि डॉक्टर मनीष गुप्ता, डॉक्टर अरशद अली, डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव ने स्कोरर की भूमिका निभाई। डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित ने बताया, फाइनल मुकाबले सोमवार की सुबह 9:30 बजे खेले जाएंगे। विजेता को 5,000, उपविजेता को 3,000 और तृतीय स्थान पाने वाले को 1,000 की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर प्रदान किया जाएगा। डीएम डॉक्टर राजा गणपत आर के नियमित औचक निरीक्षणों का असर अन्य विभागों के अधिकारियों पर भी दिखने लगा है। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार भी अब किसी न किसी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। सीएमओ ने शुक्रवार की देर शाम सीएससी कसमंडा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड, चिकित्सक कक्ष में पेंटिंग कराने, शौचालय की सीट बदलवाने और परिसर में बेहतर सफाई के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अधीक्षक ने बताया, सीएमओ के निर्देश पर सभी कार्यों को पूर्ण करा दिया गया है। ब्लॉक रेउसा क्षेत्र की अक्सोहा गौशाला में शनिवार को एक प्रेरणादायक आयोजन देखने को मिला। दरअसल शिक्षक अजीत प्रकाश अवस्थी ने अपने बेटे माधव अवस्थी के जन्मदिन पर गौशाला में गौवंशों के लिए भंडारा किया। उन्होंने गौशाला में संरक्षित गायों का पहले विधि विधान से पूजन किया और उन्हें हरा चारा, गुड़, फल सहित पौष्टिक आहार खिलाया। इस दौरान शिक्षक संघ अध्यक्ष महेंद्र पांडे, रामेंद्र तिवारी, सच्चिदानंद अवस्थी, कृष्णानंद अवस्थी, रामेंद्र शुक्ला, जयप्रकाश शुक्ला, पवन रस्तोगी, शांति गुप्ता, ब्रह्म स्वरूप अवस्थी, सुधीर शुक्ला, संदीप दीक्षित, जितेंद्र वाजपेयी, संजय सहित रेउसा के पशु चिकित्सा अधिकारी ने माधव अवस्थी को आशीर्वाद प्रदान किया। आरंभ इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बाल दिवस में मेधावियों को स्टडी किट देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को बाल दिवस के रूप में विस्तार से जानकारी दी गई। इस मौके पर अशोक प्रजापति, डॉक्टर केडी जोशी, श्रवण वाजपेयी, अनूप वाजपेयी, बब्बू, धीरज पांडे, कमलेश पांडे, रविंद्र शुक्ला, आरंभ सेवा संस्थान संस्थापक अध्यक्ष अंकित शुक्ला, आरंभ सेवा संस्थान उपाध्यक्ष मधु पांडे, आरंभ सेवा संस्थान राष्ट्रीय महासचिव आयु, आरंभ सेवा संस्थान मीडिया प्रभारी आदित्य सिंह, समाजसेवी शोभित वाजपेयी, आरंभ सेवा संस्थान राष्ट्रीय सचिव सलमान सीतापुरी, आरंभ सेवा संस्थान की व्यवस्थापक खुशी शुक्ला मौजूद रही। इफ्को द्वारा नैनो उर्वरकों के उपयोग जागरूकता महाअभियान के अंतर्गत कृषि भवन सभागार में सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप कृषि निदेशक डॉक्टर एस.के. सिंह रहे। उप महाप्रबंधक इफ्को ने जैविक खेती के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी संजीव कुमार, इफ्को क्षेत्र अधिकारी सचिन प्रताप सिंह, एमसी रवि कुमार द्विवेदी सहित 80 विक्रेता मौजूद रहे। प्रदेश स्तरीय सीनियर कबड्डी बालक प्रतियोगिता 19 नवंबर से 21 नवंबर के बीच आयोजित कराई जाएगी। यह जानकारी देते हुए जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव सिंह ने बताया, प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 18 मंडल, एक छात्रावास अमेठी व एक स्पोर्ट्स कॉलेज से एफआई इटावा कुल 20 टीमें भाग लेंगी। ब्लॉक महोली क्षेत्र के ग्राम उर्दौली में विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं का प्रचार प्रसार जागरूकता कार्यक्रम किया गया। एक दिवसीय कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा अवध क्षेत्र की क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा रही। विशिष्ट अतिथि के रूप में महोली प्रमुख जगदीश प्रसाद, बीडीओ प्रशांत कुमार शुक्ला, प्रधान गीता वर्मा मौजूद रही। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी जगदीश ने बताया, कार्यक्रम में विभागीय योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। बाल दिवस पर ब्लॉक हरगांव क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय पकरिया भटपुरवा में बाल मेला आयोजित किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के बीच खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। खेलों में विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इंचार्ज प्रधानाध्यापक राजीव भार्गव ने विजेताओं को पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान अर्चना गुप्ता, अमरदीप, अनिल सिंह, रचना मिश्रा, सुमन देवी, चंद्र प्रकाश मौजूद रहे। कीर्ति से सीमाक्षी विशाल की कृत में बांसुरी हूं के लोकार्पण समारोह में कवि कमलेश मौर्य मृदु ने विचार रखे। उन्होंने कहा, साहित्य, संगीत और कला मनुष्य में संवेदना जगाने का सशक्त माध्यम है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान, विशिष्ट अतिथि व्यापारी नेता संदीप भांसल, गीतकार डॉक्टर सुरेश श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम में कवि अरविंद झा, आमिर अनपढ़, वर्षा श्रीवास्तव, संजय शौक, गीतकार प्रियांशु गजेंद्र, राम प्रसाद बेखुदी, शशि श्रीवास्तव, साकेत शर्मा, ज्योति शेखर, ध्रुवल श्रीवास्तव, विशाल श्रीवास्तव मौजूद रहे। सीतापुर के प्रतिष्ठित कवि कमलेश मौर्य मृदु और केदारनाथ शुक्ल को सम्मानित किए जाने पर कवि साहित्यकारों ने बधाई दी है। उन्हें यह सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के निराला नगर सभागार में प्रदान किया गया। सम्मान श्रीमती डॉक्टर प्रेमलता त्रिपाठी की 2 पुस्तक, प्रबंध काव्य शांता और उपन्यास केशर के लोकार्पण समारोह में प्रदान किया गया। इस दौरान वरिष्ठ कवि घनानंद पांडे, अमरनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश दीक्षित, डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा, डॉक्टर उमाशंकर मिश्रा, डॉक्टर रामकृष्ण जायसवाल, डॉक्टर रेणुका वर्मा,
डॉक्टर अमिता दुबे, डॉक्टर गौरी शंकर वैश्य, सुनील त्रिपाठी, मृत्युंजय प्रसाद गुप्ता मौजूद रहे। शहर के बुद्धनगर हुसैनगंज में श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हुए कथाव्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने कई रोचक प्रसंग सुनाए। कथाव्यास ने कहा कि उद्धव गोपियों के पास भगवान श्री कृष्ण के पास संदेशा लेकर आए और सुनाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नैनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं तुमसे इतना दूर रहता हूँ, उसका कारण यही कि तुम मेरा निरंतर ध्यान कर सको। विधानसभा क्षेत्र सिधौली में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विधायक मनीष रावत के आवास पर वॉर रूम स्थापित किया गया है। पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे, लक्ष्मी शंकर गिरी के निर्देशन में बूथवार मतदाता सूची की गहन समीक्षा की जा रही। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सिधौली पुष्कर गुप्ता, मंडल अध्यक्ष गुंदलामो सर्वेश रावत, मंडल अध्यक्ष कसमंडा अमित शुक्ला, मंडल अध्यक्ष अटरिया अमित सिंह मौजूद रहकर कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। साहस और वरदान की मिसाल स्वतंत्रता की अग्निशिखा वीरांगना उदा देवी पासी की विरासत अब एक नए रूप में सजोई जाने जा रही। 16 नवंबर को सिधौली तहसील क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर में उनकी भव्य प्रतिमा स्थापना के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक क्षण का शुभारंभ सिधौली से भाजपा विधायक मनीष रावत के हाथों होने जा रहा है। भूमि पूजन के बाद तुरंत मिश्रिक रोड पर एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा। जिले भर से हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। पासी समाज के लिए यह क्षण बेहद गौरवपूर्ण है, क्योंकि जिले में यह उनके इतिहास से जुड़ी दूसरी ऐतिहासिक प्रतिमा होगी। इससे पहले महाराजा छीता पासी की प्रतिमा किले पर स्थापित होकर समाज की धरोहर एवं शौर्य की पहचान बन गई है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन पदयात्रा में सीतापुर के धर्म योद्धा अनूप खेतान भी शामिल हुए। अनूप खेतान पदयात्रा में शामिल होने के लिए मथुरा पहुंचे और मथुरा से वृंदावन के लिए जा रही पदयात्रा में भाग लिया। धर्म योद्धा अनूप खेतान पर मंच पर रहने का भी शुभ अवसर मिला। सत्संग लाभ प्राप्त करने के क्षण भी लगातार मिलते रहे। अनूप खेतान ने बताया, धीरेन्द्र शास्त्री सहित अन्य कई संत महात्माओं का आशीर्वचन प्राप्त हुआ। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में जारी हाई अलर्ट के बीच आतंकी गतिविधियों के तार अब लखीमपुर खीरी से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है। गुजरात एटीएस ने हाल ही में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में सुहैल खान नामक युवक को गुजरात से गिरफ्तार किया था। इस जांच के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुजरात एटीएस की एक टीम सीधे लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना इलाके में आ धमकी। एटीएस की यह टीम सुहैल के घर पहुंची, जो कस्बे के वार्ड नंबर 1 का रहने वाला है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस की टीम ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में सुहैल के घर का दरवाजा बंद कर लिया और अंदर मौजूद उसके परिवार के लोगों से घंटों तक गहन पूछताछ की। एटीएस की टीम सुहैल के बैकग्राउंड, उसकी गतिविधियों, उसके स्थानीय संपर्कों और कब से इन आतंकी गतिविधियों में शामिल था, इस बारे में गहन जानकारी की। एक छोटे से कस्बे से आतंकी का कनेक्शन का यह खुलासा बेहद गंभीर है और इससे सुरक्षा एजेंसियों को और भी चौकन्ना कर दिया है। सिंगाही में गुजरात एटीएस की छापेमारी से इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल है। एसपी संकल्प शर्मा ने कवच योजना के अंतर्गत भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रोके जाने को लेकर जो प्रयास किया, उनमें सफलता मिलने लगी है। 14 नवंबर को चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान नेपाल के भरत वश्याल को अवैध मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इस टीम में उप निरीक्षक वीर प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल राम बहादुर सिंह, कांस्टेबल राजीव सिंह, विनीत कुमार, बंटी सागर, महिला कांस्टेबल कुंती, सहायक कमांडेंट विमन दास, सहायक उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश, आरक्षी राजकुमार, सोमेंद्र, रवारी शंकर शामिल रहे। पीएम श्री विद्यालय मोहिउद्दीनपुर में बाल दिवस मनाया गया। बाल दिवस में थाना उचौलिया के उप निरीक्षक शुभम चौधरी, महिला आरक्षी मीनाक्षी ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। महिला हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया गया। इस दौरान सीएससी पसगवां से डॉक्टर विभा, डॉक्टर रुमाना, डॉक्टर राजकुमार, अनूप कुमार सिंह, शुभम चौधरी, अवधेश कुमार, सत्येंद्र बहादुर सिंह मौजूद रहे। एलन चिल्ड्रन एकेडमी लिखौनापुर मैगलगंज में बाल दिवस मनाया गया। डॉक्टर शाफ चैरिटी आई हॉस्पिटल सधेवा मोहम्मदी की ओर से संचालित दृष्टि परियोजना के तहत शारीरिक गतिविधियां कराई गई। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को ट्रॉफी और स्वर्ण पदक, रजत पदक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में प्रबंधक कमल किशोर अवस्थी, दृष्टि प्रोजेक्ट टीम CHW आजम खान, शकुंतला प्रभार मौजूद रही। लखनऊ पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव धुन 2025 उत्साह और भव्यता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना दीप प्रज्वलन के साथ हुई। विद्यार्थियों ने गणेश वंदना, जिंदगी का टाइम टेबल, स्क्रॉल और सोल पंजाबी सोले जैसी प्रस्तुतियां दी।
ICFE परीक्षा 2025 में 85% से अधिक अंक पाने वाले 27 मेधावियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सांसद उत्कर्ष वर्मा, DIG V विक्रमन सहित गणमान्य मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव में एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद बड़ी बयानबाजी की। बिहार चुनाव में एनडीए की रिकॉर्ड जीत के बाद यूपी में सियासी बयानबाजी बढ़ गई है। संभल पहुंचे सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा कि वोट काट कर आतंक पैदा करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष के 4 लाख वोटर काट दिए गए, तो दूसरी तरफ इटावा में राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से कहा कि केवल फोटो पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर उतरकर मेहनत करनी पड़ेगी। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार की जनता का धन्यवाद दिया। तो गोरखपुर के सांसद द्रव्य किशन ने बिहार की जीत के लिए पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद दिया। तो दूसरी तरफ संजय निषाद ने कहा यूपी में भाजपा में सुभाषपा को पूरा सम्मान दिया। और इस खबर में बात करेंगे अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण की तैयारियों की। राम मंदिर ध्वजारोहण की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 25 नवंबर को होने वाला आयोजन मंदिर निर्माण को पूरा होने का प्रतीक माना जा रहा है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और रामलला की दिव्य प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगी राज विशेष अतिथि होंगे। इसके साथ ही मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन, सोनू निगम जैसी जानी मानी हस्तियों को न्योता भेजा गया है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा में 9वें दिन जय किशोरी शामिल हुई। इससे पहले बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, फिल्म प्रोड्यूसर एकता कपूर, एक्टर राजपाल यादव शामिल हो चुके हैं। पदयात्रा में मृदुल कांत शास्त्री, देवकी नंदन ठाकुर, चिन्मयानंद बापू ने भी शिरकत की। कल 16 नवंबर को सनातन एकता पदयात्रा का समापन होगा। और इस खबर में बात करेंगे चेक बाउंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। चेक बाउंस के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत बेहद गंभीर हो गई है। चेक बाउंस के मामलों में उलझे लाखों व्यापारी, कर्मचारियों और आम नागरिकों को अभूतपूर्व राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो देश की वित्तीय व्यवस्था और न्याय प्रणाली में दूरगामी बदलाव लाने वाला है। इस फैसले के बाद जानबूझकर भुगतान रोकने वाले या मुकदमे को वर्षों तक लटकाने वालों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताज़ा आदेश में निचली अदालतों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मामलों की सुनवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और हर हाल में 6 महीने की तय समय सीमा के भीतर इन्हें पूरा करें। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र में भव्य पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के मुख्य अतिथि अवध क्षेत्र के अध्यक्ष कमलेश मिश्रा रहे। पदयात्रा का नेतृत्व क्षेत्रीय भाजपा विधायक अजय सिंह ने किया। पदयात्रा करनैलगंज स्थित सनराइज गार्डन से प्रारंभ होकर चक्रौत बाजार पहुंची। यहां एक विशाल जनसभा आयोजित हुई। जनसभा में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन, उनके योगदान पर वक्ताओं ने विस्तार से प्रकाश डाला। पदयात्रा की विशेषता यह रही कि डीएम प्रियंका निरंजन, एसडीएम करनैलगंज नेहा मिश्रा, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर सौम्य श्रीवास्तव ने सहभागिता की। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।